हर पल आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। गुजरात राजस्थान के बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। हेलीकॉप्टर में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का निधन। भोपाल में होगा अंतिम संस्कार। 8 दिन से लड़ रहे थे जिंदगी और मौत की जंग। लखीमपुर मामले में सवाल करने पर पत्रकारों पर भड़के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा। पत्रकारों से कहा दिमाग खराब है, पत्रकारों से बोले अपशब्द। ओबीसी आरक्षण पर महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नगर पंचायत चुनाव बिना रिजर्वेशन के करवाने के दिए निर्देश। राजस्थान कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय की बेटी की शादी में हर्ष फायरिंग। शादी समारोह में दर्जनों राउंड की हुई फायरिंग। राज्य कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में सुबह 11:30 बजे कैबिनेट बैठक और 12:15 पर मंत्री परिषद की बैठक रखी गई है। इस बैठक में सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने पर कुछ नई घोषणाएं की जा सकती है। 17 दिसंबर को प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग, शिक्षा विभाग में तबादला नीति, किसानों, बेरोजगार युवाओं को लेकर भी फैसले किए जाने की संभावना है। बैठक में प्रशासन, शहरों और गांव के संग अभियान की प्रोग्रेस पर चर्चा भी होगी। 10 लाख पट्टों के टारगेट को कैसे पूरा किया जाए, इसे लेकर बैठक में चर्चा होगी। वहीं पंचायत चुनाव के दूसरे चरण में कोटा, बारां और करौली में मतदान हुआ है। कोटा, बारां और करौली जिले के 3 पंचायत समितियों में सुबह 7:30 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी। सुबह से ही मतदान बूथ पर वोटर्स पहुंचना शुरू हो गए थे। युवा वर्ग मतदान के लिए सुबह से ही उत्साहित नजर आए और वोटर्स को घर से निकालकर मतदान केंद्र तक लाने की जद्दोजहद में लगे रहे। धीरे धीरे मतदान की रफ्तार बढ़ने लगी। केंद्र पर कतारें देखने को मिली। महिलाएं भी घर का कामकाज छोड़कर वोट देने पहुंचने लगी थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। उन्होंने राजस्थान में फिर से कोरोना से मौतें शुरू होने पर चिंता जताते हुए पीएम से बूस्टर डोज की इजाजत मांगी थी, लेकिन 17 दिन हो गए हैं, फिर भी पीएमओ की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। अफसर अब भी इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ राजस्थान में हालात और बिगड़ते गए। पिछले 10 दिन में ही राजस्थान में 17 नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के पॉजिटिव मिल गए। 3 जिले ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए। इतना ही नहीं, 149 दिन बाद फिर राजस्थान में एक ही दिन में 2 लोगों की कोरोना से मौतें भी हुई, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं आया। वहीं गुजरात के सिद्धपुर तहसील के थेतली गांव में 2015 में सरकार ने कृषि उपज बाजार अधिनियम 1963 की धारा 11 में संशोधन किया। गोपालक मंडलों के मताधिकारों को रद्द कर दिया गया, जिससे गोपालक समाज को काफी अन्याय सहना पड़ा है, जिसके तहत सभाओं के मताधिकार के वैध अधिकार को सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर पुनः स्थापित करने के लिए बैठक की गई है। गुजरात के सूरत के अमरोली इलाके में श्रीराम 4 रास्ता के पास एक महिला एसएमसी के डंपिंग साइट के पास कचरा डंप कर रही थी। इसके बाद जेसीबी ने महिला को कचरे के साथ उठा लिया और कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। इसके बाद लोगों ने महिला को मलबे से बाहर निकाला। उधर गुजरात में सरकारी भर्ती का पेपर लीक होने से राजकीय माहौल में हड़कंप मचा हुआ है। गुजरात आम आदमी पार्टी के नेता युवराज सिंह जडेजा ने आरोप लगाया है कि रविवार को हुई प्रधान लिपिक के 186 पदों की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। रविवार को हुई प्रधान लिपिक के 186 पदों की परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। इसी संबंध में आम आदमी पार्टी की युवा शाखा ने 15 दिसंबर को माध्यमिक सेवा बोर्ड को आवेदन देकर उचित न्याय दिलाने और जिम्मेदार और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आम आदमी पार्टी की युवा शाखा द्वारा आज सुबह 11 बजे गुजरात माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड के कार्यालय गांधीनगर को एक आवेदन पत्र भी सौंपा गया। इसकी युवा शाखा के केंद्रीय मंत्री निखिल सवानी ने कहा कि पेपर लीक मामले में आवेदन पत्र की घोषणा के बाद पुलिस कल रात पूछताछ के लिए मेरे घर और युवराज सिंह के घर आई थी, लेकिन हमारा आज का कार्यक्रम वही है।
हम प्रत्येक महानगर में प्रमाण के साथ आवेदन पत्र प्रदान करेंगे। गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन अगले जनवरी 2022 में गांधीनगर में होना है। इससे पहले आनंद कृषि विश्वविद्यालय में एक पूर्व जीवंत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य के कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए 2359 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को प्री वाइब्रेंट समिट में वर्चुअल एड्रेस को संबोधित करेंगे। वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गुजरात सरकार द्वारा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का आयोजन किया गया है। प्री वाइब्रेंट समिट तब आनंद कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित की गई थी। राज्य की कृषि में निवेश के लिए 2359 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए थे। राज्य में चावल और मक्का से एथेनॉल प्लांट लगाने के लिए भी करार हो चुके हैं। कृषि में निवेश के प्रचुर अवसर देखकर गुजरात में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ रही है। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बताया कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा के ऑपरेटिव का ज्ञान दिया था, जिसमें उसने गौवंशी की लकड़ी के साथ ऑपरेटिव का सहारा बताया। वहीं ताकत आज भी ऑपरेटिव क्षेत्रों में है। और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि जैविक खेती दुनिया की सबसे सस्ती और सरल खेती है। मंत्री के घर में शादी हो और रुतबे में कोई कमी रह जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? मौका राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया के बेटे की शादी का था। यहां जमकर हर्ष फायरिंग की गई। वहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें मेहमान भी तमंचे पर डिस्को करते नजर आ रहे हैं। बांसवाड़ा में मंत्री मालविया ने सोमवार को शादी का रिसेप्शन आयोजित किया था। इसमें बड़ी संख्या में मेहमान पहुंचे थे। इस दौरान जश्न में डूबे लोगों ने बंदूक से दर्जनों राउंड फायरिंग की। कैबिनेट मंत्री मालविया के बेटे की शादी पूर्व की भाजपा सरकार में राज्य मंत्री रहे धन सिंह रावत की बेटी के साथ हुई है। वायरल वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि मेहमान गोला बनाकर हाथों में बंदूक लिए डांस कर रहे थे। इस बीच कुछ लोगों ने बंदूक से फायर भी किए। वहीं कुछ लोग तालियां बजाकर भी बंदूक चलाने वालों को प्रोत्साहित करते दिखाई दे रहे थे। कहते हैं राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये किसी ने गलत नहीं कहा। जो पहले अलग अलग मंचों में खड़े होकर एक दूसरे पर कटाक्ष किया करते थे, वो आज आपस में समधी बन गए हैं। इलाके में दोनों के समधी बनने की चर्चा जोरों पर है, लेकिन विवाह समारोह में फायरिंग पर अभी तो कोई पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। कुछ सालों में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें हर्ष फायरिंग के दौरान किसी को गोली लग गई और किसी की मौत हो गई। इसके बाद आर्म्स एक्ट में संशोधन किया गया था। आर्म्स एक्ट में संशोधन के बाद केंद्र सरकार ने शादी या अन्य समारोह में किसी भी प्रकार के हथियारों से फायरिंग को बैन कर दिया था। बहुत से लाइसेंसधारी शादियों में जश्न के लिए अभी भी हवा में फायर करते हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले में घरेलू विवाद के चलते एक महिला ने अपने बेटे के साथ नहर में छलांग लगा दी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। रूनी पाटिया गांव के पास नहर में छलांग लगाने के बाद इस संबंध में थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। गुजरात बनासकांठा के सुईगम में रहने वाले राम सिंह भाई चौधरी की बेटी कैलाश बेन की शादी भाबर तालुका के बेनप गांव में हुई थी, जिनके वैवाहिक जीवन में एक बेटा और एक बेटी थी। इसी बीच मंगलवार दोपहर कैलाश बेन अपने 2 साल के बेटे और 5 साल की बेटी को सुईगम से सासारी बेनप गांव ले गई। हालांकि रास्ते में रूनी पाटिया गांव के पास उतर गई। नर्मदा नहर से गुजरते हुए उसने अपने पुत्र को नहर में फेंक दिया। नजारा देख रही बेटी सहम गई। इसी बीच कैलाश बेन अपनी बेटी को नहाने के लिए ले गई और खुद नहर में कूद गई, जहां आसपास के लोग दौड़े चले आए, जिसने उसकी बेटी को छुड़ाया और उसे छुड़ाया, जब कैलाश बेन और उनके बेटे की हत्या हुई थी। गुजरात के ऊंझा उमिया माता मंदिर में कांग्रेस विधायक ललित वसोया, ललित कगथरा, किरीट पटेल, प्रताप दुहात मां उमिया के दर्शन कर धन्यता अनुभूति उन्होंने महसूस की। वहीं विधायकों का स्वागत दिलीप भाई पटेल ने माता जी का दुपट्टा ओढ़कर किया था।
राजकोट में 10 साल की मासूम लड़की ने अपने ही घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, जिसके बाद पूरे इलाके में हलचल मच गई। शहर का रामनाथपुरा इलाके में आई भवानी नगर सोसाइटी में रहने वाली खुशहाली कपिल भाई चौहान ने अपनी घर के ऊपर के हिस्से में गले में फांसी लगाकर हत्या कर ली। शहर के रामनाथपुरा इलाके में आई भवानी नगर सोसाइटी में रहने वाली खुशहाली कपिल भाई चौहान ने अपने घर के ऊपर के हिस्से में गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। मृतक खुशहाली के चाचा के अनुसार खुशहाली के पिता एक धार्मिक कार्यक्रम में गए थे, पर खुशहाली को नहीं ले जाए। बस यही बात खुशहाली को बुरी लग गई और उसने घर में ही फांसी लगा ली। गुजरात और राजस्थान के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज। नमस्कार। हर पल आपके साथ।